हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जायसी के जो पद्मावत है उसका मानसरोवर खंड के 2 पद हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। तीसरा पद है मिलही रहसी सब चढ़ई हिंडोरी झूली लेही सुख बारी भोरी झूली लेहू नेह जब ताई फिर नहीं झूलन देहू साई। जैसा कि हमें पता है कि मानसरोवर खंड में जो पद्मावती है वो अपनी सखियों के साथ मानसरोवर पर क्रीड़ा कर रही है, स्नान कर रही है, खेल खेल रही है। वहीं पर एक सखी जो है वो कह रही है कि हमें जितना भी खेल खेलना है, आनंद उठाना है, वो इस यहीं मायके में उठा सकते हैं, ससुराल में जाकर हमारी क्या गति होगी ये कोई नहीं जानता। तो इसी बात को वो आगे कह रही है कि पद्मावत के साथ जो सारी कुमारियाँ और बालाएं झूले पर चढ़ रही हैं और आनंद के साथ झूला झूलती ही सुख को प्राप्त कर रही हैं। ये पहली लाइन, मिलही रही सी सब चढ़ई हिंडोरी। हिंडोरी मतलब झूला झूलना। कि सभी जितनी भी बालाएं पद्मावती के साथ आई हैं वे सब झूले पर चढ़ रही हैं और आनंद के साथ झूला झूल रही हैं और बारी बारी से झूले का सुख वो उठा रही हैं। झूले लेहू नेहर सब ताई जब ताई। इसी बीच सखियाँ जो है पद्मावती से कहती है कि हे सखी, जब तक हम पीहर में हैं तभी तक झूल सकती हैं और इस झूले का सुख प्राप्त कर सकती हैं, फिर नहीं झूलन देही साईं। और क्योंकि बाद में हम सभी ससुराल चलाई जाएंगी और तब हमें ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां हम इच्छा करके भी अपने नेहर के समाचार नहीं प्राप्त कर सकेंगी और फिर ये झूला और ये आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात ससुराल में जाकर हम बंधन में पड़ जाएंगी और वहाँ पीहर जैसी स्वच्छंदता और आनंद हमें नहीं मिल पाएगी। आगे कह रही है कित यह धूप कहाँ यह छाहा रहत सखी बिनु मंदिर माहा गुन पूछी और लाही देखू कौन उतर पाजब तह मोखू। वो कह रही है कि हे सखी, ससुराल में जाकर बिना सखियों और सहेलियों के महलों में रहना पड़ेगा। वहाँ पर हमें ये धूप और छाँव नहीं मिल पाएगी। अर्थात आज जैसे हम लोग घर से बाहर निकलकर आनंद प्राप्त कर सकती हैं वैसा ससुराल में न प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पर तो सदैव महलों में ही रहना पड़ेगा। वहाँ पर हम लोगों के गुण और दोष दोनों ही देखे जाएंगे। अगली लाइन में गुण पूछा ही लाए ही दोखू, दोखू मतलब दोष, कि वहाँ हमारे गुण और दोष दोनों देखे जाएंगे और गुणों को पूछ पूछ कर भी हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के दोषारोपण किए जाएंगे। ये कौन उतर पाऊ तह मोखी, तब कौन सा उत्तर देकर हम इस अपराध से मुक्ति पाएंगे। यानी कि हम अपनी चाहे जितनी भी सफाई दे लें तभी भी इन अपराधों से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि ससुराल में उनको दोष दिए जाते हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए कोई उत्तर पास नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि सास ननद के बहु सिकोरे रहब सकोची दुवो कर जोरे कित यह रसी जो आउब करना ससुरही अंत जन्म दुख भरना। यदि ससुराल में सास और ननद जब हमारे ऊपर बहु सिकोड़ेगी अर्थात हम पर कुपित होंगी, उस समय हमारे सामने एक ही उपाय होगा कि हम संकुचित हुई दोनों हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा मानने को तैयार रहें। इस प्रकार आज हमें जो आनंद और सुख मिल रहा है वह फिर कहाँ मिलेगा। बस ससुराल में जाकर जो हमें अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सिर्फ और सिर्फ दुख ही भरने पड़ेंगे। तो ससुर ही अंत जन्म दुख भरना, कि अंतिम क्षणों तक केवल हमें दुखपूर्ण जीवन ही व्यतीत करना पड़ेगा। अर्थात ससुराल में पहुंचकर फिर हम दुख से छुटकारा नहीं पा सकती हैं। कित नहर पुनि आऊब कित ससुरे यह खेल आपू आपू कह हो ये परब पंखी जस देव। कहती है कि हे सखी, ससुराल में जाकर हम लोग पुनः पीहर वापस ना आ सकेंगी और न ससुराल में ऐसा ऐसा खेल खेलने को मिलेगा। अतः आज हम लोगों को आनंद पूर्वक झूला झूल लेना चाहिए और जितने भी आनंद है वो सब कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में हमारी दशा तो उसी प्रकार होगी जैसे चैन और सुख में बैठे हुए पक्षियों के समूह में कोई ढेला मार दे। इससे सभी पक्षी विभिन्न दशाओं में उड़ जाएंगे और इसी प्रकार हम लोग भी अपने अपने वतन को विभिन्न स्थानों पर चली जाएंगी। ये वाली लाइन आपकी लास्ट लाइन में है, आपू आपू कह होइए परब पंखी जस डेल। परब पंखी मतलब पक्षियों के समूह पे जस डेला मार देने से जैसे वो अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, वैसे ही सभी सखियां जो हैं वो विवाह कर अलग अलग देशों को चली जाएंगी अपने ससुराल।
तो ये तो था जायसी का जो पद्मावत जो पद है, इसमें इनका शाब्दिक अर्थ। अब हम इसका थोड़ा समासोक्ति अर्थ देखेंगे कि उनका कहने का तात्पर्य क्या है। समासोक्ति के द्वारा इस जो पद है इसको इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है कि सभी जीवात्माएं जो है वो सखियां हैं और मृत्यु लोक जो है वो पीहर है और परलोक ससुराल के रूप में। इस प्रकार जो बालाएं हैं संसार में जब तक हैं तब तक ही आनंद प्राप्त कर सकती हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होगा। और जायसी जो है सूफी मतानुसार पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। इस कारण वे कहते हैं कि परमात्मा तब अपने पास ही रखेगा, इस संसार में पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा, वहाँ सभी को बिना मित्रों के अकेले ही रहना होगा। प्रभु के यहाँ हमारे गुण और दोष देखकर ही हमारे साथ व्यवहार होगा। अपने कर्मों के अनुसार हम पर लाछे जगाए जाएंगे और उस समय हम क्या उत्तर देकर मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। हमको वहाँ यमराज आदि के समक्ष केवल हाथ जोड़कर ही रहना पड़ेगा। इस पद में जो सास और ननद की बात कही गई है उसका समासोक्ति अर्थ यहाँ पर यमराज और अन्य देव देवताओं के रूप में किया जाएगा, जो कि कर्मों के हिसाब से आपका पाप या पुण्य या जो भी व्यवहार देखा करा जाता है उसके संदर्भ में निर्णय लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो सुख और आनंद आत्मा लौकिक संसार में भोग लेती है वह स्वर्गलोक में प्राप्त नहीं होगा। मृत्यु के पश्चात सभी आत्माएं पृथक पृथक हो जाती हैं और सभी का साथ सदैव के लिए छूट जाता है। तो अगला पद देखते हैं। अगले पद में है कि सरवर तीर पद्मनी आई, घोपा छोरी केस मुकलाई, ससीमुख अंग मले गिरिबासा, नागिन छापी लीन चहु पास। इस पद में जायसी कहते हैं कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ सरोवर के किनारे पहुंच गई है और उसने स्नान के लिए अपनी चोटी का जूड़ा खोल दिया है। तो सरवर तीर पद्मनी आई, सरोवर तीर मतलब किनारे पे, पद्मिनी यानी कि पद्मावती आई, घोपा छोरी केस मुकलाई कि अपने चोटी का जूड़ा खोल के उन्होंने केस को खोल दिया है, जिससे उनके सारे बाल जो हैं वो मुख पर बिखर गए हैं। ओनई घटा परि जग छाहा, शशि के शरण लिनु जनु राहा, झपी गे दिनही भानु के दशा, लेई निसी नखत चांद पर गसा। पद्मावती जो है का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है और संपूर्ण शरीर जो है वो मलयगिरी की सुगंध से सुगंधित है। अतः खुले हुए या बिखरे हुए बाल पद्मावती के शरीर पर लहराते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उनके शरीर से चंदन जैसी सुगंध निकलने के कारण सुगंधित के लोभी नागिन ने उनके चारों ओर से शरीर को ढक लिया है और बिखरे हुए केश रूपी राहु ने पद्मावती के मुख रूपी चंद्रमा के पास आकर शरण ली हो। छपी गे दिनहु भानु के दशा, लेही निसी नखत चांद पर गसा कि चांद को जो डसता है राहु, उसने उनको उसके पास आकर मुख रूपी चंद्रमा के पास आकर शरण ली है। आगे भूली चकोर दिठी मुख लावा, मेघ घटा में चंद दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाकी, बोहे दानुख गगन लेही राखी। इसमें कह रहे हैं कि बिखरे हुए केश रूपी काले बालों से पद्मावती का मुख ढक जाने से ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य जो है वो दिन में ही छिप गया है। और ये वाली लाइन यही अभी ऊपर वाली लाइन पे ही है कि ओने घटा परी जग चाहा, यहाँ पे है ये कि जो बिखरे हुए जो केश हैं वो जब पद्मावती ने खोले हैं जो, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन में ही अंधेरा छा गया है और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे सूरज जो है वो दिन में छप गया है और रात में चंद्रमा जो है नक्षत्रों को साथ लेकर आकाश में उदित हो गया है। फिर लेई निस नखत शशि के शरण लिनु जनु राहा, छपी के दिनही भानु के दशा, लेही निसी नखत चांद पर गसा। इन दो लाइनों में दो अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं जिसमें उन्होंने पद्मावती के केशों की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि जब पद्मावती ने अपने बाल खोल दिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन में ही अंधेरा छा गया है और जो सूरज है वो छिप गया है, जिससे और पद्मावती का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, इसीलिए उसको उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा ने अपने नक्षत्रों के साथ यहाँ पर विराजमान है। और दूसरे पद में दूसरे उदाहरण में उन्होंने राहु की बात की है कि जो
उन्होंने बताया है कि जो राहु है उसने पद्मावती के मुख रूपी चंद्रमा के पास आकर शरण ली है। जिस राहु यहाँ पर उनके केस को कहा गया है और चंद्रमा जो है उनके मुख को कहा गया है। और इसमें चंद्रमा की ऐसी पद्मावती जो है चंद्रमा के समान है, उनकी सहेलियां जो हैं वो नक्षत्र के समान है, इसलिए इस स्थिति में चकोर को भी भ्रांति हो गई है। एक और अगली लाइन, भूली चकोर दिठी मुख लावा, कि जो उसकी पद्मावती का जो मुख रूपी चंद्रमा है उसकी वजह से चकोर को भ्रांति हो गई है और पद्मावती के मुख रूपी चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखने लगा। ना भोली चकोर दीठी मुकलावा, मेघ घटा में चंद दिखावा, कि मेघ रूपी घटाओं के बीच में से चंद्र उसे चंद्रमा से दिखाई दे रहा है और वो भ्रमित हो गया है और उसी को चंद्रमा समझकर वो टकटकी लगाकर देख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है। अगली लाइन में, दसन दामिनी कोकल भाकी, बोहे धनुष गगन लेह लाखी, कि बादलों की घटा में चंद्रमा जो है वो शोभा दे रहा है और पद्मावती की जो दंत पंक्ति है वो बिजली के समान चमकीली थी और जिस समय वो बोलती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो कोयल बोल रही है, ठीक है ना। कोकिल बाकी, बाकी मतलब बोलना, कि जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोयल बोल रही है और उनके ऊंचे ललाट पर सुशोभित बोहे आकाश में तने हुए इंद्रधनुष के समान लग रहे हैं। बोहे धानुक गगन लेही राखी, की उनकी जो बोहे हैं वो आकाश में तने इंद्रधनुष के समान लग रही हैं और उनके नेत्र जो हैं वो खंजन पक्षी के जोड़े की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं। अगली लाइन, नैन खंजन दुही केली करही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही, कि उनके जो नेत्र हैं वो खंजन पक्षी के जोड़े की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं। और कवि अंत में कहता है कि सर्वर रूप बिनुमोहा बिमोहा ही हिलोरी लेहे, पाँव छुए मकु पावो एहिमिस लहरई दे, कि पद्मावती के ऐसे अद्भुत रूप को देखकर सरोवर जो है वो मोहित हो गया और हृदय में उल्लासित होकर लगातार हिलोरे लेने लगा। और सरोवर पद्मावती के रूप सौंदर्य से इतना प्रभावित होता है कि वह अपने लहरों को तट की ओर इसलिए भेज रहा है कि इसी बहाने से पद्मावती के चरणों को वो छू सके। तो इन दोनों पदों में अब हम काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ पर रस और श्रृंगार और अद्भुत है, भाषा वही अवधि है, छंद इसमें दोहा और चौपाई है, साथ में गुण जो है वो प्रसाद और माधुर्य है, रीति इसमें वैदर्भी है और अलंकार के अंतर्गत इसमें आते हैं उपमा, रूपक, हेतुत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तथा भ्रांतिमान। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।